घर में किसी की मृत्यु हुई हो तो कुछ दिनों तक मंदिर आश्रम न जाए, ऐसा कहा जाता है। इसको सूतक समय कहते हैं। इसके कुछ कारण हम आज देखेंगे। क्या आज वे कारण लागू होते हैं, उसको भी समझेंगे और इससे आप पर और सनातन धर्म पर क्या प्रभाव होता है, उसको भी आज समझेंगे। तो पहले सूतक के कारणों को समझ लेते हैं। पहले की सदियों में संक्रामक रोग बहुत फैलते थे और उनसे मृत्यु के दर भी बहुत अधिक थे। क्योंकि मंदिर सार्वजनिक स्थल होते थे, इसीलिए किसी करीबी के मृत्यु के कुछ दिनों तक मंदिर न जाए, ऐसा कहा जाता था। इसका दूसरा कारण यह था कि नज़दीकी व्यक्ति के देहांत के बाद व्यक्ति अत्यंत दुखी होता है और उनके मंदिर जाने से मंदिर का वातावरण भी दुखी हो सकता है। मंदिर सार्वजनिक जगहें होती है और वे हमेशा शांत, आनंदप्रद रहे, उसके लिए सूतक का समय रखा गया। एक और कारण सूतक का यह भी था कि करीबी के मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्मशान वैराग्य लगता है, यानी थोड़े समय के लिए मन वैराग्य का अनुभव करता है। लेकिन यह वास्तविक सोचा समझा वैराग्य नहीं होता है, यह आपातकालीन वैराग्य होता है। मंदिर आश्रमों में वैराग्य की बातें चलती रहती है। इससे प्रभावित होके ऐसा व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है और फिर वह पछताएगा। तो स्मशान वैराग्य या आपात वैराग्य वाले व्यक्ति को आश्रम न जाने को कहा जाता है। मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक सामाजिक लोग घर आते जाते रहते हैं। वे मुलाकातें घर पर ही हो, इसीलिए भी कहा जाता है कि आप घर पर ही रहें। अब आज के युग में इन कारणों को समझेंगे। आज संक्रामक रोग इतने फैलते नहीं हैं। जैसे किसी की मृत्यु हृदय हमले से हुई हो तो संक्रामकता का खतरा नहीं है। तो ज्यादातर किस्सों में यह कारण खारिज हो जाता है। आज ऐसे करीबी रिश्तेदार भी बहुत कम है जिन्हें देहांत से बहुत दुख हुआ हो। वे मंदिर जाके वहाँ का वातावरण नहीं बिगाड़ने वाले हैं। तो यह कारण भी आज ज़्यादातर लागू नहीं होता है। आज के युग में अगर व्यक्ति पहले से ध्यान, सत्संग वगैरह आश्रम में करता हो तो उसे ज़्यादातर किस्सों में सूतक नहीं लगेगा। इस कठिन परिस्थिति में उसको आवश्यक शांति मिलेगी और दूसरों को प्रेरणा मिलेगी कि यह व्यक्ति दुख के समय में भी स्थिरता बनाए रखा है। तो सूतक के समय के नियम का पालन करना चाहिए या नहीं, यह धार्मिक स्थानों के व्यवस्थापकों पर छोड़ देना चाहिए। विधिवत रीत से हर जगह हर समय सूतक के पालन की जरूरत नहीं है। कई बार अपवाद को स्वीकार करना होता है। धर्म से जुड़ी बातों को मूलभूत रूप से समझेंगे तो उनका ठीक अनुपालन कर सकेंगे। जहां जरूरी हो
वहां परिवर्तन भी ला सकेंगे। ज्यादातर धर्म के प्रमुख लोग ही इन बातों को ठीक कारणों से समझा नहीं सकते हैं, इसलिए अंधश्रद्धा खड़ी होती है। युवा वर्ग धर्म से विमुख होता है। धर्म और विज्ञान के बीच खाई पैदा होती है और धर्म से जुड़ी सारी बातें मात्र अनुकरणीय है, उन्हें समझा नहीं सकते हैं, ऐसा लगने लगता है। धर्म को समझेंगे तो अरुचि से बचेंगे, उल्टा रुचि पैदा होगी। यही बातें सनातन धर्म को आगे बढ़ाती है, क्योंकि सनातन धर्म में परम सत्य के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ कारणबद्ध है। और इन कारणों को समझेंगे तो ही सनातन धर्म को अपना पाएंगे। सभी व्यक्ति के लिए एक समान नियम नहीं हो सकते, कई अपवादों को स्थान देना होता है। सिर्फ धर्म ग्रंथों में बोला हुआ समझे बगैर करेंगे तो कट्टर हो जाएंगे। उतने ही धर्म का पालन करें जितना समझ में आए। ऐसा करने से कुछ गलती हो सकती है, लेकिन उन गलतियों से भी हमें सीखने को मिलता है। अगर बिना समझे धर्म का पालन करते हैं तो ज़्यादा नुकसान होगा। आंखों को खोले बिना चलना है तो गिरना निश्चित है। आंखें खोलो और जितना देख सको उतना ही चलो। यह निर्णय करोगे तो फिर सब दिखने लगेगा, चमत्कार हो जाएगा, फिर सब समझ में आने लगेगा। या समझा दिया है, उनसे बचो। खुद देखो, खुद समझो। कई बार खुद गिरे, फिर खुद चलना सीखे। अगर चलना कैसे है यह सिर्फ सुना होता तो बस पैर ऊपर नीचे करते रहते, मेहनत पूरी करते, पर चलना सीख नहीं पाते। इसलिए कई धार्मिक लोग प्रगति नहीं कर पाते हैं। धर्म को समझकर अपनाओ, क्योंकि धर्म को समझते समझते खुद को समझने लगोगे। वही आत्मा तक पहुंचने का एक रास्ता है। आत्मा ग्रंथों में, प्रवचनों में नहीं है। आत्मा तुम्हारे हृदय में है ऐसा भी नहीं कहूँगा। आत्मा तुम्हारा हृदय ही है। उसे सुनने के लिए प्रवचन ग्रंथों की जरूरत नहीं है। धर्म की शुरुआत अवश्य वाणी से, प्रवचन से हो सकती है। बाद में जब शांत चित्त से आप बैठोगे तब अचानक कभी वह धड़कन सुनाई देगी। उस धड़कन को सुनने के लिए तुम नहीं होंगे, क्योंकि तुम ही वह धड़कन हो, तुम ही वह हृदय हो। समझ के चलने से शुरुआत करोगे तो समझ के परे जा सकोगे। फिर कोई समझाने वाला या समझने वाला नहीं रहेगा।